नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज एक्सरसाइज 5.5 जहां हमें लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पर काम करना है में प्रश्न संख्या 2 के हल को देख लेंगे। इस प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज में हमें किस तरह के प्रश्न मिलेंगे और लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मतलब जानना होगा। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में सामान्य तौर पे जो भी फंक्शन मिलेगा वो लॉग के रूप में रहेगा। यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि किस तरह के फंक्शन में लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग करना पड़ता है और उसमें क्या जरूरी चीज, ये साफ साफ लिखा हुआ है। वेयर टू यूज लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, तो जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन का गुना दिया हुआ हो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, या उनका भाग दिया हो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, या पावर फॉर्मेट दिया हो जैसा कि यहाँ तीनों जगह चारों जगह दिख रहा है, ऐसी स्थिति में गुना भागा और पावर, प्रोडक्ट, कोसेंट एंड पावर के सिचुएशन में हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग करें। और इसके लिए हमें ये तीन मुख्य फॉर्मूला जो लॉग के प्रॉपर्टी भी कहे जाते हैं का प्रयोग करना है। ये क्या कहता है कि दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का लॉग उनके अलग अलग लॉग के सम के रूप में बढ़ जाता है, और यही कोसेंट हो तो डिफरेंस में बढ़ जाता है, और यही पावर के रूप में हो तो n जो एक्सपोनेंट होता है वो बाहर घूमता है। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए और पीछे के फंक्शंस के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करेंगे। और चलिए प्रश्न संख्या 2 का हल देखा जाए। देखिए जरा प्रश्न को ध्यान से। यह प्रश्न जो दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन दिया है। ऊपर न्यूमरेटर में दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है और नीचे तीन एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट, फिर भागफल ये डिवीजन है, कोसेंट है, और फिर पावर भी है शर्ट। तो यहाँ पर हम आराम से लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे y मानेंगे। y मानने के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। y मानेंगे और इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे। ये जो शर्ट है यानी स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को नियम से बदलेंगे। और क्या है, जब भी स्क्वायर रूट दिया हो तो वह एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलते हैं। कैसे, जो अंदर का फंक्शन है वो पूरा का पूरा लिख लेंगे, कोसेंट फॉर्मेट में है, और ओवरऑल 1/2 लिखा जाता है। स्क्वायर रूट को हटाएंगे और जो एक्सपोनेंट फॉर्मेट लिखेंगे उसमें एक्सपोनेंट 1/2 रखते हैं, स्क्वायर रूट कट जाता है। अब लॉग की बात क्या करेंगे, टेकिंग log of both sides with base e we get। तो शुरू में सबसे पहले log का काम होगा बंधु, e बेस बोला गया ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक। राइट साइड में भी हम log ले लेंगे, जैसा कि लिख रहे हैं वैसे लिखना है आपको ब्रैकेट में लिखते हुए। ये रहा लेफ्ट साइड में तो जो है वो वही रहेगा, लेकिन राइट साइड अभी सिंप्लीफाई करिए। याद रहे आप बेस को लिख सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। अब देखिए जरा, ये जो फॉर्मेट है ये पूरा ए मानेंगे ब्रैकेट वाला और ऊपर एन मानेंगे। तो आप देख लो ये ए के पावर एन के लॉग के लिए है, एन बाहर आ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा हमारा, जरा ध्यान से देखेंगे। ये एन है, एन बाहर यानी यहाँ गुना हो जाएगा। फिर बच रहा है क्या, लॉग ई बेस ऑफ x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 x-5, ये दे रहा है, लिख दिया। अब कोसेंट रूल का प्रयोग करेंगे। कोसेंट रूल क्या कहता है बंधु मेरे, भाई मोरे, कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है
उसका अलग अलग लॉग लेके घटा देते हैं। जैसे न्यूमरेटर का लॉग x-1 और x-2 माइनस डिनोमिनेटर का लॉग ये रहा हमारा। ऐसे नियम के अनुसार यही होगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। लॉग जब तक अपना काम खत्म नहीं करेगा डिफरेंशिएशन का काम शुरू नहीं। फिर से सुन लें, लॉग का काम जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जहां भी जो प्रॉपर्टी यूज करना है जब तक हम वो पूरा कर ना लें, तब तक डिफरेंशिएशन की एंट्री नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। लॉग ई बेस पर वाई LHS है इक्वल्स 1/2 ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए लॉग ए गुना बी, दो चीजों का गुना है तो ए गुना बी, तो ये अलग अलग लॉग में बट जाएगा प्लस में, तो आराम से इसे बिना ब्रैकेट का लिख सकते हैं। माइनस के बाद यहाँ ब्रैकेट देना आवश्यक है क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ तीन चीजों का प्रोडक्ट है तो वो भी उनका भी अलग अलग, दो चीज हो तीन चीज हो कितना भी हो सबका अलग अलग लॉग आपको यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक, जैसा कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रैकेट बंद डबल। ठीक, आगे बढ़िए। अभी क्या है, लेफ्ट साइड में ई बेस पर वाई का लॉग 1/2। एक बार और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का काम करना है अब, इसलिए जो काम हो चुका है जहां वो केवल छाप देंगे क्योंकि छापना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो माइनस यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जाहिर सी बात है अंदर जितना जहां जहां प्लस है टर्म्स के बीच तो सारा का सारा चिन्ह माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद बदल जाएगा और ये हमें मिलेगा। चलिए अब काम हो गया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद देख ले जरा, लेफ्ट में लॉग ई बेस वाई है, राइट में हाफ 5 लॉग है x-1 2 3 4 5, दो प्लस में दो माइनस लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और लिखते हैं। क्या लिखना है भैया, तो देखिएगा लेफ्ट साइड में लिखेंगे डी वाई, बोल दिया डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy/dx लिख देंगे किसका, log e बेस y। राइट साइड में कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखते हैं और यहाँ dy/dx लिख दिए और ब्रैकेट वाला पूरा log e बेस x-1 माइनस प्लस प्लस है log e बेस x-2 माइनस log e बेस x-3 माइनस log e बेस x-4 माइनस log e बेस x-, बस इतना ही तक। आप चाहें तो देख सकते हैं वापस नीचे, ये पूरा यही चीज यहाँ लिखा गया है। अब आइए लेफ्ट साइड में काम कैसे करें, जाहिर सी बात है log ऑफ y है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब भी किसी फंक्शन के पास अलग वेरिएबल हो और उसको अलग दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो बिना चेन रूल का ये काम होता है। लॉग के पास इनपुट जो भी है जैसे यहाँ y है वही चीज नीचे आएगा, चेन रूल से वापस आएगा और फिर नीचे y हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। अब यहाँ पर ये सम और डिफरेंस है चीजों का, तो सम और डिफरेंस रूल कहता है एक जैसा होता है हर एक टर्म का डेरिवेटिव, हर एक का जितना है सबका। ठीक, लिखते जाइए। ठीक, यहाँ अगला डेरिवेटिव ऑफ log e बेस x-4 विथ रिस्पेक्ट टू x और लास्ट में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e बेस x-5। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, अगर उसको ध्यान रखते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान है। जैसे ई बेस वाले लॉग का log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक इसी प्रकार अगर ई बेस पर x में कुछ भी जोड़ा या घटाया गया हो और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, चेन रूल से ही आता है
लेकिन वही फॉर्मेट होता है 1/x प्लस या माइनस। तो लेफ्ट साइड में देखिए, ये है पहले फॉर्मूला पर आधारित लॉग y का y के रिस्पेक्ट में, तो 1/y dy बाई dx इक्वल्स 1/2। यहाँ देख लीजिए, मिला लीजिए, ये दूसरे फॉर्मेट पर पूरा पूरा है, तो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1, सब सीधा सीधा से, और कुछ नहीं करना। आगे y को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में, तो y ऊपर आ जाएगा, नीचे 2, ये जैसा वैसा छोड़ दीजिए, इसके साथ कोई सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि और ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। तो जैसा है वैसा छोड़ दें आप, ठीक है। y के वैल्यू को वापस रखना पड़ता है, तो ये 1/2 बाहर रखिए। y का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, याद रखिए y का वैल्यू वापस करना होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में जो लॉग में हम लोग बनाते हैं ये, और फिर बाजू में जो है सो पूरा। तो इस प्रकार इस तरह के प्रश्नों को लॉग के प्रयोग से, लॉग के गुणों का प्रयोग करते हुए, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए हम सॉल्व करते हैं। ये आंसर आ चुका है। तो पूरे वीडियो के में पूरे सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखें। कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।